Hello brilliant students, this time we are doing for class 10th chapter 1 real numbers. और एक्सरसाइज है 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में क्या है, लेट अस सी। एन आर्मी कॉन्टिजेंट of 616 members is to march behind an army band of 32 members। 32 members के पीछे 616 जो सोल्जर्स है वो मार्च करेंगे परेड के अंदर। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। और कंडीशन ये है कि दोनों के दोनों जो ग्रुप्स है वो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स ही रखेंगे, यानी कि कॉलम्स जो परेड कर रहे हैं वो सेम नंबर होंगे, एक के पीछे एक। ये अब वो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे? व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। और वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे जिसमें वो मार्च करेंगे? तो आपने देखा होगा परेड के अंदर आर्मी जो एनसीसी कैडेट्स होते हैं या जो आर्मी होती है वो इस तरीके से मार्च करते हैं। तो आगे आगे एक ग्रुप है 32 मेंबर्स का और एक ग्रुप पीछे है 616 मेंबर्स का। तो वो कॉलम्स हमें निकालना है। तो इस केस में हमें मैक्सिमम दिया हुआ है, हमें क्या निकालना होगा? HCF निकालना होगा। तो इसको हम वही पुराना मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे HCF, और फिर उसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के रूप में लिख देंगे, राइट। तो ये रफ के अंदर निकालते हैं। जो बड़ी वैल्यू वो यहाँ पर आएगी 616, छोटी वैल्यू 32 वो यहाँ। इसको डिवाइड करते हैं। 32 1 जार 32, 32 2 जार 64 होगा, जो कि बड़ी वैल्यू हो जाएगी 61 से, तो इसलिए 1 जा पर 11 - 2 9, 5 - 3 2, 6 हमने उतारा यहाँ पर। अब 32 की टेबल नहीं आती है, डिजिट यहाँ छोड़ दी, एक डिजिट यहाँ छोड़ दी। 3 की टेबल में ये 29 है, ये 9 जा पर जा रहा है। तो देखते हैं 32 को 9 से मल्टीप्लाई करके। 9 2 जार 18 1, 9 3 जार 27, 27 1 28, 288। 16 - 8 8, 9 - 8 8 - 8 0। मतलब यह सारा ख़त्म हो चुका है। अब 8 32 से करेंगे, यानी कि जो रिमाइंडर आया है वो बन जाएगा डिवाइजर, और जो डिवाइजर था वो बन जाएगा डिविडेंड। फिर जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल वैसे ही। 8 4 जार 32 कट गया ये। तो ये रहा हमारा आंसर 8, यानी कि 8 कॉलम्स होंगे। और स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप वैसे ही करते रहिए। बड़ा ही आसानी से आपके जो मैथ है एक गेम बन के रह जाएगा, और आप उस गेम को बड़े ही हैप्पीली खेलेंगे। तो अच्छे तरीके से समझिए और अच्छे तरीके से उसको करते रहिए। प्रैक्टिस तो देखिए, अब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप उसमें महारत हासिल कर लेंगे। अब मैं ये नहीं कहता कि मैं द्रोणाचार्य हूँ, मैं अपनी तरफ से ट्राई बेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन जैसे कि महाभारत के युद्ध के अंदर आपने देखा था, अर्जुन एक मेन योद्धा था। श्री कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन को बचाने के लिए लगातार कर्ण के पास हथियार था ऐसा कि अगर कर्ण वो हथियार अर्जुन पे चला देता तो अर्जुन का वध हो सकता था। तो श्री कृष्ण भगवान को पता था कि अगर अर्जुन मारा गया तो ये जो धर्म युद्ध है ये युधिष्ठिर हार जाएगा। तो अर्जुन के ऊपर दामोदर था महाभारत के युद्ध के लिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वे ही सब योद्धा, जो बाकी योद्धा थे, चाहे वो अर्जुन के भाई ले लीजिए 4 पांडव, चाहे आप जो कौरव थे सारे के सारे, सभी के सभी एक ही गुरु से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। लेकिन अर्जुन आगे बढ़ पाया, क्यों? क्योंकि वो लगातार प्रैक्टिस करता रहा, लगातार प्रैक्टिस करता रहा, जिसकी वजह से वो उनसे सर्वोत्तम हो गया। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप मैथ कर रहे हैं, चाहे इंग्लिश कर रहे हैं, चाहे एसएसटी कर रहे हैं, चाहे
फ्रेंच, चाहे जर्मन, चाहे संस्कृत, चाहे कोई भी आपका सब्जेक्ट है, तो उसमें लगातार मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, तो आप उसमें महारत हासिल कर लेंगे और आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके, तो अच्छे से आप समझिए और अच्छे से इसी प्रकार से इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, तो आप बड़ी फटाफट अपने सम्स को कर पाएंगे। तो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, पहले डिविडेंड लिखेंगे। इसमें क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, राइट। तो डिविडेंड यहाँ हमारे पास एक तो ये वाला ग्रुप है जिसमें ये आ जाएगा 32 डिवाइजर हो गया, ये डिविडेंड हो गया, ये क्वोशिएंट हो गया और ये रिमाइंडर हो गया। तो डिविडेंड 616 इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो ये वाला है, तो इसको हम लिखेंगे, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप के अंदर डिविडेंड हमारा 32 बन जाएगा। 32 इज इक्वल टू डिवाइजर 8 है मल्टीप्लाई 4 प्लस रिमाइंडर 0। जो लास्ट डिवाइजर होता है वही आपका आंसर होता है, HCF होता है। तो HCF क्या आया है यहाँ पर हमारे पास 616 एंड 32 का 8। तो जो लास्ट स्टेटमेंट है वो क्या होगी, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च इज इक्वल टू 8 कॉलम्स। यहाँ लिख दीजिए और वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो जो ये वाली स्टेटमेंट है वो आप यहाँ लिखेंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये हमने क्वेश्चन 3 पूरा कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, उसे हम करेंगे। और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए नीडी स्टूडेंट्स के लिए, कमेंट कीजिए कुछ कहना चाहते हैं तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा जैसे ही आप इसको सब्सक्राइब कर देते हैं, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।